जय हिंद डियर स्टूडेंट, डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एफकेट 1 2022 के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपके लिए कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं या स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है उसमें से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में से कुछ एक टॉपिक जो आपका रहेगा आज की वीडियो में उसको हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कमिटी। इससे आपका जो एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इससे या इससे रिलेटेड। यानी इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक पूरा देखते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आपको आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो वीडियो सीरीज़ है इसके माध्यम से मैं आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन या यूएन होता क्या है। द यूनाइटेड नेशन की स्टैब्लिश्ड या स्थापना कब की गई थी? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और डेट 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके जो मेंबर्स थे इनिशियली यानी स्टार्ट में 51 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, यानी 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन रिसेंटली 2011 में साउथ सूडान जो है इसका 193rd मेंबर बना है। इससे इसके मेंबर्स की जो नंबर है वो बढ़ के कितनी हो गई है? 193। ये 2011 का डेटा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो लास्ट मेंबर कौन है? साउथ सूडान, और 2011 में बना था। कब बना था? 2011 में साउथ सूडान को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, वो अलग अलग जगहों पे है। तो आपको याद क्या रखना है कि इसका हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश्ड है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की वो क्या क्या हैं? इसमें अरेबिक आ जाती है, चाइनीज़ आ जाती है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और हम हिंदुस्तानियों के लिए ये शायद शर्म की बात होगी कि हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हमें ऐसा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़े से मेरा मतलब है हमें अपने देश का नाम इतना आगे तक ले जाना है ताकि हमारे देश की जो लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए क्या समझना है आपको? जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की वो क्या हैं? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स से कहने का मतलब ये है कि इनकी जो कुछ जो होती हैं संस्थाएं होती हैं जो सारे काम देखती हैं। तो उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो पहले आ जाती है यूनाइटेड नेशन की द जनरल असेंबली। उसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा यूएनएससी का नाम। तो यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल का बेसिकली काम क्या होता है? जो देश हैं उनके बीच में आपसी समझौते कराना, कहीं युद्ध चल रहा है तो युद्ध विराम की कोशिश करना, या टेबल टॉक से चीज़ों को सॉल्व करने का काम रहता है यूएनएससी का। एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके काम होते हैं इकोनॉमिक चीज़ों को देखना, कहीं कोई देश के पास जो गरीब है उसके पास खाने के लिए चीज़ें हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें काम होती हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के। द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीट। ये इसके क्या हैं? कुछ 6 ऑर्गन्स हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? बेसिकली एक तो यूएसए ही है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहते हैं, रशिया, फ्रांस और चाइना। भारत ने कई बार कोशिश की है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने की, और हमारे पास जो हमारे बीच में एक हमारा कांटा है चाइना, वही बार बार अटकता है। बाकी सारे मेंबर्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पर चाइना वीटो पावर का यूज़ करके हमें जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएन की वो नहीं लेने दे रहा है। इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, फिर अगले 2 नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे करके कुल 10 अस्थायी या नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के होते हैं। अब देखते हैं मेन मुद्दे की बात। जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज हैं यूएनओ की वो कौन कौन सी हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हो, इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, यही आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो अभी तक मैंने थोड़ी चीज़ें बताई हैं आपको, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं अब आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से पढ़िए, और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे पेज का, जिससे कि आप फर्दर रिवाइज कर सकते हैं।
सबसे पहली बात आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में ILO के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और जैसा मैंने बताया सबसे पुरानी संस्था है एक तरीके से UNO की। तो इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1919 में, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कहते हैं। यानी इसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी देश के पास जो कोई महामारी फैली है, जैसे अभी कोविड की पेंडेमिक के बीच में ही WHO का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। वही कई बार ये जो WHO है ये शक के घेरे में भी रहा कि चाइना से इसको फंडिंग मिलती रही है। ये सब चीज़ों के बीच में चीज़ें चलती नहीं। हालांकि हमें समझना क्या है कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्टैब्लिश्ड यानी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा। यूनेस्को भी एक संस्था है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस बोले तो फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, यानी 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। IAEA ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको वियना कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये इसका काम होता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका गलत तरीके से यानी परमाणु बम बनाने के लिए या ये सब चीज़ें हैं, इनमें तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। इसलिए इस एजेंसी को बेसिकली इस्टेब्लिश्ड किया गया था। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 में हुई थी। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और वियना ये जगह कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया में जो स्थित है। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड का लास्ट जो है वो क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा IMF का। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। और ये वॉशिंगटन DC कहाँ है? आप सभी को पता होगा, USA की राजधानी है। और इसको जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये जब आपका UN की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, उसी वक्त इसको भी स्थापित किया गया था 1945 में। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस स्लाइड का तो मैं सारा इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं, फिर आगे मैं समझाता चलूंगा, उसके बाद इरेज नहीं करेंगे इसको। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख रहा है UN इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का काम क्या होता है? जो बच्चे हैं उनको सही प्रकार से उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं, जो कुपोषण का शिकार, तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों में कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में है, तो उन देशों की हेल्प करता है यूनिसेफ संस्था। जो है यूनिसेफ संस्था उनकी हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, कुछ फंड प्रोवाइड करती है, उनके भोजन की व्यवस्था करती है, उनके रहने सहने की व्यवस्था करती है, वो सब चीज़ें काम होता है यूनिसेफ का। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क US का एक स्टेट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नाम से ही आपको पता है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो संस्था है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, रोम इटली में स्थित है। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1977 में की गई थी। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच ही गए हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। मेरी मुहिम है इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से तमाम जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का। तो आप इन वीडियोस की हेल्प से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़कर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो देखते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो है वो उनको नहीं मिल पाती। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो संस्था है यूनिकैटेड करके है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार और डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी ट्रेड और डेवलपमेंट को लेके जो चीज़
चीज़ों में समन्वय स्थापित करती है, उनके बीच में कैसे ट्रेड का जो टैक्स निर्धारित होता है, टैक्स का डिसीजन लेना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये डिसाइड कौन करता है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यून, जो यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है, ये डिसाइड करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICOA, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था आपके फ्लाइट्स वगैरह की डिटेल्स रखती है अपने पास, किस तरीके से किस फ्लाइट को किस देश के ऊपर से निकलना है, क्या ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं ICOA के माध्यम से, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है, और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई कब थी? 1947, 1947 में हुई थी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार फिर भी देख लीजिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बैरन में है। बैरन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है अगेन। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1947 में हुई थी। उसके बाद आता है UNEP, इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है आजकल। हमारे जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह की विपदाओं से घिरा हुआ है इन्वायरमेंट हमारा, तो इसलिए यूनेप जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नायरोबी में स्थित है। और नायरोबी कहाँ स्थित है? नायरोबी आपकी केन्या में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1972 में हुई थी। उसके बाद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1965 में हुई थी। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये स्लाइड मैंने अलग से डिसाइड किया था कि इस स्लाइड को मैं अलग रखूँगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप इसमें जितने भी स्टार लगा पाएँ उतने लगा लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट डालिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? इस तरीके से आपके एफकेट के एग्जाम में, और जिसने पहले एफकेट का एग्जाम दिया है वो इन चीज़ों से भली भांति परिचित होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कि नहीं आते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में या नहीं मिलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। ठीक, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट मूवमेंट, IRCCM, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और स्थापना 1919 में हुई थी। इंटरपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट जितने स्टार लगा पाइए लगा लीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अरब लीग, ठीक ठाक है, याद कर सकते हैं। अरब लीग कायरो में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कायरो इजिप्ट की राजधानी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कोई भी चीज़ होती है वो ISO सर्टिफाइड होती है। ISO सर्टिफाइड का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे सर्टिफाइड होती है उसको बोलते हैं कि ISO सर्टिफाइड है। किसी भी कोई भी चीज़ का जो उत्पादन होता है उससे कुछ सैंपल लिए जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है, वो बेसिकली इसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है और स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, चलिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO,
नाटो ग्रुप का नाम सुना होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक के देश हैं वहाँ पर उनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसको नाटो के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी, जो इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1949 में। अच्छा, ये जो वीडियो है इसके माध्यम से दो चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जो राजधानी है वही मुख्यालय है, तो वो भी आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, कायरो जो है वो इजिप्ट की राजधानी है। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप ओपेक। ओपेक का नाम भी आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं उनका एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? ओपेक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है, और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये जी लैंड नाम से एक सिटी है न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जी लैंड के नाम से, वहाँ पर ये इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB इंपॉर्टेंट है, स्टार टिक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1966 में। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1967 में। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। यूरोपियन यूनियन EU बोले तो यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। अगेन ब्रुसेल्स आप सभी को पता है बेल्जियम की राजधानी है। ग्रुप ऑफ 77 जिसको हम G77 के नाम से भी जानते हैं या G77 के नाम से भी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 यानी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है, इसलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। और स्टैब्लिश्ड हुआ था 1985 में। G15 पहले G8 के नाम से था, अब G15, क्योंकि पहले 8 मेंबर्स थे अब 15 मेंबर्स हैं, इसलिए G15 बोलते हैं। और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। और स्थापना कब हुई थी? 1989 में। यहाँ पर देख सकते हैं एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपैक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एक वर्ल्ड बैंक की तरीके से यहाँ पर एक संस्था का निर्माण करने की कोशिश की गई है एशिया के लिए। कई जो देश हैं उन्होंने मिलकर एशिया पैसिफिक के लिए जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, या आप कह सकते हैं एक तरीके से जो गरीब देश हैं उनकी हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाने की जो कोशिश की है, उसका एक नतीजा है एपैक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है और स्टैब्लिश्ड हुआ था ये 1989 में, यानी 1989 में। ब्रिक्स के कौन कौन से देश हैं? देखो, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स के देश हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। और हाल ही में 2015 में किस संगठन की या संघ की स्थापना की गई थी? उसका नाम है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, जिसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। और इसकी स्थापना मैंने जैसे बताया पहले ही आपको 2015 में की गई थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।